अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, आज के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो खैर गाइस, आई विल टेक अ मिनट एंड अप्रिशिएट ऑल दोज लेडीज़ के जो रमज़ान में इतना टाइम निकाल के वीडियोस बना पाती हैं, रिकॉर्ड कर पाती हैं और उनको अपलोड भी कर देती हैं। सलाम है जी आपको। हमें तो बिल्कुल टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना, मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए थे। और जैसे ये होता है ना कि रमज़ान में जैसे सुबह ही बंदा सहरी में उठता है और कैमरा ऐसे लिए होता है जैसे बहुत ही बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर होता है। मतलब इतनी एनर्जी होती है क्योंकि आप सो के उठे होते हो और इतना आप एक्टिव होते हो और आपको लगता है कि सही ये जो है ना प्रोडक्टिविटी वाला डे है, आपने सारे काम आज कर देने हैं। लेकिन बस काम करते करते 10 बजे तक ख्याल आता है बहन आराम से बैठो, रोज़ा है अभी, जो है ना सारी एनर्जी अभी ना वेस्ट कर लो, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। अभी तो जनाब आपने सारा दिन गुजारना है और सारे दिन ढेर ढेर सारे काम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर, ये वाली जो आवाज़ है ना, ये अंदर से आती है, लेकिन अफ़सोस इस आवाज़ को जो है ना हमने ज़्यादा देर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस आवाज़ पे हमने अमल कर दिया और रोज़े का समझ के हम बैठ के, तो हमारे सारे काम जो है ना रह गए और हमारा सत्यानाश हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे घर का, हमारे कामों का, हमारे किचन का, हमारे टॉयलेट्स का, सारी चीज़ों का जो है ना सत्यानाश हो चुका होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ती हूँ कि औरतों को सुनने को मिलता है कि आप करते ही क्या हैं। जिन औरतों को सुनने को मिलता है, प्लीज़ वो सारा दिन आप कुछ ना करें और एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपको कहता है ना, उसको लग पता जाएगा आप क्या करती हैं। खैर, ये रिलेटेबल इन सेंस है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल के दौर में से कम लोग हैं जो ये चीज़ें कह पाते हैं। क्योंकि आई थिंक कि लोगों को आइडिया है कि कोई इतना आसान काम नहीं है कि सारा दिन घर में गुजार के आपको साफ़ सुथरा घर प्रोवाइड करना और ये सारी चीज़ें करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल के दौर में भी बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि हमें ये सुनना पड़ता है। तो खैर, यहाँ पे मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया था जनाब। तो ख़ैर, ऐसा ही है कि अगर आप कामों में लगे रहते हो तो आपको लगता है कि कोई मतलब रोज़े का पता ही नहीं चलता। अगर आप बिज़ी रहते हो, आप इधर-उधर की, जैसे अगर आपको प्रोडक्टिव डे होता है, तो रमज़ान का ये मतलब नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएँ। आपको लगता है कि मतलब ठीक है, आप इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, सारी चीज़ें करें, लेकिन साथ-साथ आपको घर को भी पूरी तवज्जो देनी होती है, बच्चों को तवज्जो देनी होती है, हर चीज़ आपको साथ-साथ करनी होती है। मतलब दीन और दुनिया को लेके चलना होता है, ठीक है? मतलब इस दुनिया में आने का यही मकसद है कि आप दुनिया को भी साथ लेके चलें। तो मतलब किसी चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है? तो आप अपने कामों को जारी रखें, क्योंकि भूखा रहने से आप बिल्कुल नहीं मर जाएंगे, ये मुझे यकीन है, ठीक है? अगर आपने मरा हुआ तो आपकी अस्तगफुरुल्लाह मौत लिखी होगी तब आप मरेंगे, लेकिन भूखा रहने से कोई नहीं मरता, वो भी स्पेशली रोज़े में, ठीक है? तो खैर, यही बात है कि यहाँ पे जो है ना, मैंने सोचा कि मैंने जो की है ग्रॉसरीज़, उसको जो है ना मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा है कि मैं ग्रोसरी जो है ना जैसे ही मैं करती हूँ उसके साथ ही मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ उसी टाइम, क्योंकि अदरवाइज़ आपके काउंटर्स भरे पड़े होते हैं और किचन में जो है ना काउंटर्स पे कुछ भी रखने की जगह नहीं होती। अच्छा, नॉर्मली जो है ना आप मुझे लगता है कि आप ग्रोसरीज़ पे आराम से जो है ना उस पर सेव कर सकते हो, लेकिन रमज़ान में जो है ना आपको, मुझे लगता है कि कोई सेविंग नहीं होती, क्योंकि रमज़ान में एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा डबल हो जाता है। हर दूसरे दिन आपको फ्रूट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं और जब हर दूसरे दिन आपका चक्कर लगता है ना, उसका यही नुकसान होता है कि आप एक्स्ट्रा ये भी उठा लो, वो भी उठा लो। तो इसलिए जो है ना मैं वीकली ग्रॉसरीज़ पे बिलीव करती हूँ, लेकिन एनीवेज़ रमज़ान में आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका बजट आउट हो जाता है। तो ख़ैर गाइज़, बाकी चीज़ें तो करनी थी, लेकिन मैंने गाड़ी काफ़ी दिन हो गए साफ़ नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी गाड़ी साफ़ कर दूँ। क्योंकि फिर जो है ना, आपको पता है आज मौसम भी थोड़ा सा बेहतर था, तो मैंने कहा चलो अच्छे मौसम का जो है ना फ़ायदा उठा देती हूँ। तो बस इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा लिया। और रमज़ान में पता नहीं क्या सीन होता है, वैसे तो टिक 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 इतनी तेज़ घड़ी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो घड़ी को अगर आप बैठ के देखते रहो ना, तो इतनी सुस्त हो जाती है कि इंसान को लगता है कि दुनिया का लेज़ी तरीन जो इंसान है ना, उससे भी ज़्यादा सुस्त चल रही है घड़ी। हाय, क्या करें। लेकिन आपस की बात है, रमज़ान बहुत जल्दी गुजर रहा है, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा कि कल पहला अशरा उसका लास्ट डे है और मतलब सेकंड फ्राइडे है रमज़ान का। तो बस यही बात है कि अल्लाह पाक हम सब की रोज़े कबूल फ़रमाए, इबादत कबूल फ़रमाए और जो हम दुआएं करते हैं अल्लाह पाक उनको कबूल अता फ़रमाए और हम सब की मुश्किलें आसान फ़रमाए। तो खैर, यहाँ पे जो है ना मेरी गाड़ी साफ़ हो रही थी और ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया, टाइम नहीं मिला, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम निकाल के जो है ना कर लेते हैं। तो ख़ैर, बस गाड़ी शाड़ी को तो चमका दिया था, मैंने सोचा कि अभी क्यों ना अपने फ्लोर को भी चमका देते हैं। ये देखें जी, लश-पश कर रहा है। तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है कि जबकि आपके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट और आपका घर साफ़-सुथरा हो, चीज़ें ऑर्गनाइज़्ड हों। मैं तो वो देख के खुश होती रहती हूँ और चीज़ें अगर इधर-उधर पड़ी हों तो ऐसे ही सर में दर्द होता रहता है।
तो ख़ैर मैंने सोचा कि वैसे भी अगर आप बैठ के घड़ी को देखते रहोगे तो घड़ी तो बस टिक 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 चलती रहेगी, लेकिन अगर आप काम करोगे तो कामों में बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं होता कि कितना जल्दी जो है ना आपका टाइम गुजर रहा है। और आप आजमा के देखेंगे, जैसे जैसे आप कामों में बिज़ी होते हैं ना, आपका दिन बहुत जल्दी गुजरता है। अदरवाइज़ जो है ना, आप गुजार के देख लें टाइम। तो ख़ैर गाइज़, उसके अलावा जो है ना, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह जो इस्तग़फ़ार जो है ना कसरत से पढ़ा करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अल्लाह से माफ़िया मांगें। और अब रमज़ान का महीना अगर आपको मिला है, आपने पाया है, तो अगर उससे आप माफ़िया नहीं मांग सकते तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ख़ैर मैं ख़ुद कोशिश करती हूँ कि मैं इस्तग़फ़ार कसरत से पढूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिले। और ऐसा होता है कि अगर आप कोई काम भी करें तो उसके दौरान साथ साथ पढ़ें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके माइंड से निकल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको याद होता है। तो ख़ैर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कसरत से पढूँ। और उसके अलावा जो है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी इफ्तारी में कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जस्ट हेल्दी खाते हैं। और हम लोग फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली मैं इधर उधर वीडियोस देख रही होती हूँ, सब मतलब समोसे रोल्स वगैरह बना के फ्रीज़ कर रहे होते हैं। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, सही बात है, अच्छी बात है, आप लोग बना के खाएं। तो ख़ैर बड़ा मज़ा आ रहा होता है देख के सारों की वीडियोस, जब वो इतना स्टॉकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, सिर्फ ग्रिल्ड अगर चिकन खाना हो तो ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, या इसके अलावा जो है ना शामी कबाब हो गया, वो खा लिया। या तो बस इस टाइप की ग्रिल फ़िश, ग्रिल चिकन और सैलेड, और साथ में जो है ना इसका फ्रूट चाट का बाउल। इसके अलावा जो है ना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते इफ्तारी में। तो ख़ैर फ्रूट चाट हमारे घर में दो तरह के बनते हैं। एक जी इसमें जो है ना मैं ऑरेंज स्क्वीज़ कर देती हूँ, और दूसरा जो है ना क्रीम वाला होता है। तो मेरे हस्बैंड ऑरेंज वाला खाते हैं और मुझे हमेशा से क्रीम वाला पसंद है। और ये जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना सैलेड, बहुत अच्छा होता है, मतलब फुल ऑफ मतलब अच्छा होता है। आप सेट रहते हैं, आपको बड़ी एनर्जी मिलती है सैलेड से भी। और एक दो दफ़ा खाएं तो फिर आपकी आदत हो जाती है, फिर आपको लगता है कि इसके बग़ैर जो है ना मज़ा ही नहीं आना अफ्तारी का। तो ख़ैर गाइस, बस काम आज काफ़ी ज़्यादा थे। इसके अलावा बच्चों ने स्टार्ट में रोज़े रखे थे, लेकिन अभी चूँकि उनका स्कूल है तो मेरी कोशिश है कि अभी इनको वीकेंड पे इंशाल्लाह रखवाऊँगी रोज़ा। तो ख़ैर उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना था। और जो मैंने बताया मैं आपके साथ लाज़मी आगे जाके शेयर करूँगी, साथ साथ आप लोग रहिएगा। और उसके अलावा जो है ना, मैं सैलेड में थोड़ा-सा चीज़ भी डाल देती हूँ, ये बहुत मज़े का होता है, ग्रिलिंग चीज़ होती है। आप इसको इसमें आप फेटा चीज़ भी डाल सकते हैं, हलोमी चीज़ भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल दें। और इसके अलावा अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट है, मतलब आप एक सैलेड का बाउल ले लें, इसके अलावा साथ में ग्रिल चिकन ले लें, या तो आप ले लें ग्रिल्ड फ़िश ले लें, और शामी कबाब भी आप यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। उसको बिल्कुल जैसे पैन को सिर्फ आप ग्रीस करें और उसको बस कुक कर लें या फ्राई कर लें, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना आपको बिल्कुल ना होने के बराबर आपको फ़ैट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप डाइट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना आज की अफ्तारी थी। मैंने थोड़ा सा सैलेड लिया था, चिकन स्ट्रिप्स ली थी, और साथ में चीज़ ली थी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप में रमज़ान में जो है ना थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप थक गए हैं, लेकिन अब रमज़ान तो 29 से 30 दिन चलना है, तो सारा रमज़ान आपने थकन में थोड़ी गुजारना है। आपने अपने काम भी जारी रखने हैं, काम भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कामों को छोड़ दें, क्योंकि कामों को छोड़ना जो है ना बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे ये अफ्तारी के बाद मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी, और साथ साथ जो है ना मैंने सोचा कि टॉयलेट वगैरह क्लीन कर रही हूँ। तो ख़ैर आज मैंने सोचा था कि अफ्तारी में जो है ना मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ। और ये पास्ता जब से मैंने ये वाला ट्राई किया, मेरा इतना मुझे कभी कभी क्रेविंग होती है रमज़ान में भी, तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं ये बनाती हूँ, ठीक है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना ये पास्ता लिया मैंने, अच्छा सॉरी, पहले मिल्क लिया। मिल्क में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फुल फैट मिल्क था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड की, उसके बाद मतलब चीज़ ऐड की। और ये कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं, आप अपने अंदाजे से डाल दें, ठीक है। और वो ज़रा थोड़ा सा बॉईल हो जाए तो उसमें आप पास्ता डाल दें। मतलब बेस्ट ये वाली शेप मुझे लगती है, क्योंकि इसमें अंदर आराम से चला जाता है। ये पूरी वीडियो में शेयर नहीं कर सकी, लेकिन ये जो है ना बहुत मज़े का बनता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें बस वही था कि वो जो है ना जो मटेरियल्स आपने बनाया था क्रीम चीज़ और मिल्क का, उसको हम पास्ता के साथ खूब पका लें, और बिल्कुल उसको जो है ना कम छोड़ दें, मतलब थोड़ा थोड़ा वो बिल्कुल क्रीमी और थिक हो जाएगा, सही है। तो वो पास्ता के अंदर भी चला जाता है। और उसके बाद मैंने अलग से पैन में लेके जो है ना टोमेटोज़ उसको ग्राइंड करके, और उसके साथ जो है ना डिफरेंट सॉसेज जैसे सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, विनेगर,
वो सारी मिक्स करके साथ में चिकन डाल दिया था, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो है ना कुछ रीफिलिंग रहती थी, और ये भी मैंने सोचा कि साथ साथ कर लेती हूँ। और ज़ी जो है ना पास्ता नहीं खाता, तो मैंने सोचा कि उसके लिए बिरयानी बना देती हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने बना दी तो कल भी यूज़ हो जाएगी, बच्चे कल भी खा लेंगे और हम लोग भी साथ में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है क्योंकि एक चीज़ पकती है तो वैसा नहीं है कि एक ही बच्चा खाता है फिर वो सारे घर वाले मिल के खाते हैं, लेकिन खैर उसके नाम से बनती है। तो खैर गाइज़, मेरे तो ये थी रमज़ान की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि रमज़ान है और घर के काम साथ साथ चलते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।